बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IR के न्यूज़ से मैं हूं चांद चौहान। जी नाज़रीन, तो इस टाइम हम मौजूद हैं शोरूम के बाहर। कई शोरूम का विजिट करेंगे, गाड़ियों को भी देखेंगे और वहां के ओनर से भी बात करेंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से किस तरह की उन्हें मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है और जो डिमांड है, जो बंदा यहाँ पे खरीदने आता है उसकी क्या डिमांड है, क्या उसकी डिमांड में पूरा उतरा जा रहा है। जिस तरह की गाड़ी वो परचेज करना चाह रहा है, जिस तरह की इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आए चलते हैं इनके पास और इन्हीं से पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें पहले तो ये बताएं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कितना फ़र्क आया है 2022 से 2023 तक। इस वक्त जो गाड़ियाँ जो इंपोर्ट हो रही हैं, जैपनीज़ गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, वो बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो प्राडो ZX जो है ना, वो 30-40 लाख रुपया 50 लाख महंगी हुई है। उन जो परचेज़र है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो छोटी गाड़ियाँ ना, ये तकरीबन समझ लें 2% 3% हो रही हैं। वो मजबूरी के तहत गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। इंपोर्ट इन्होंने खोली हुई है, लेकिन ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो अब गाड़ी अफोर्ड नहीं हो रही। 40 लाख रुपए की 660 सीसी गाड़ी हमें घर में पड़ती है। ये पोजीशन है। जो ये 660 सीसी गाड़ी है, एक गरीब आदमी, आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है, तो सर उसमें पेट्रोल की भी बचत है। तो अब आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ ये गवर्नमेंट बता दे कि पूरे पाकिस्तान में 23 करोड़ अवाम तो होगी ना, 23 करोड़ अवाम को इस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक गाड़ी दी है 660 सीसी। एक गाड़ी सर जी, वो है सुजुकी की ऑल्टो। अब होंडा है, टोयोटा है, MG है, होंडाई है। चले MG होंडाई को ज़रा छोड़ दें। ये जो दूसरी कंपनीज जो पुरानी चल रही हैं, उन्होंने गाड़ी 660 सीसी दी नहीं हमें। उसकी पेट्रोलिंग में बचत है। अब 23 करोड़ अवाम का जो सप्लाई जो जा रही है सुजुकी ऑल्टो की, वो सिर्फ एक गाड़ी है, सिंगल गाड़ी है। सिर्फ एक गाड़ी? जी, सिर्फ एक गाड़ी है। तो फिर हम चीखे नहीं मारेंगे कि भी हमने इंपोर्ट करनी है 660 सीसी गाड़ी। ना इनको कोई ख्याल है। भाई आप टोयोटा कंपनी जो है, पूरी दुनिया में, जापान में टोयोटा के 40 मॉडल हैं 660 सीसी के। और यहाँ पे कितने हैं सर? एक भी नहीं, सिंगल नहीं है एक मॉडल। बात ये कि मतलब ये क्या हो रही, टोयोटा कर क्या रहा है? सुजुकी का एक मॉडल है, सुजुकी के 40 मॉडल हैं जापान में। डेहट्सू हो गई, टोयोटा की हो गई, होंडा की 660 सीसी। इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो बनाते ही नहीं है। वो बड़े बड़े कंटेनर बना रहे हैं। फॉर्च्यूनर बना लें, करोला बना लें, अल्टस बना कर लें, जो 70 लाख 80 लाख रुपए से अल्टस गाड़ी नीचे है नहीं। सही। जो एक नॉर्मल रेट की गाड़ी है उसको तो कम से कम देना 660 सीसी। ये नहीं दे रही कंपनी। तो सर आवाम अब जर्मनी की गाड़ी की डिमांड कर रही है? नहीं, जापान की गाड़ी, जापान की गाड़ी की 660 सीसी गाड़ी की डिमांड है। तो हम बना ही नहीं रहे सर। क्या पाकिस्तान में कोई स्ट्रक्चर इनका बिल्ड नहीं करने वाला? ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है ना, कि गवर्नमेंट कहे कि भाई आप गाड़ियां 4 मॉडल निकालें 660 सीसी, जिसमें पेट्रोल की बचत है, छोटी गाड़ी है, रश में वो टर्न भी अच्छा कर लेती है। आज अभी मतलब स्पोर्ट भी कर सकता है, ले भी सकता है। बात ये 660 सीसी एक गाड़ी 23 करोड़ अवाम को इस गवर्नमेंट ने दी है। अब कौन ये गवर्नमेंट को कहे? हम कहेंगे सर इंशाल्लाह ये कहना चाहिए। अब हम गाड़ियां बेच रहे हैं, अब हमें अब कहते हैं जी इंपोर्ट बंद करो, इंपोर्ट बंद करो। भाई इंपोर्ट बंद करे ना, टोयोटा को कहें कि 4 गाड़ियां दे, होंडा को कोई 4 गाड़ियां दे, सुजुकी को कोई एक गाड़ी दे के, सुजुकी जो है ना, सुजुकी को भी कहे 3 गाड़ियां मजीद दे और हमें, तो हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे गाड़ी। सही। तो हमें घर की बनी हुई चीज मिलेगी, तो हम क्यों जापान से इंपोर्ट करेंगे? तो सर अब गाड़ियों के रेट में क्या आप देखते हैं कम्बिनेशन? क्या महीनों में, पहले तो सुनते थे ना कि सालों में इसका इतना रेट बढ़ गया, अब आपको क्या लगता है कितना रेट बढ़ रहा है, दिनों में या महीनों में? मुझे आप ये बताएं, होंडा सिविक 1 करोड़ प्लस की हो गई है। 1 करोड़ प्लस की? 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हो गई है। मैं क्या बताऊं मैं आपको सर 2022 में कितने की थी? 36-40 36-40 की, और अब 1 करोड़ की? जी। सर इसकी क्या रीजन है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल्स टैक्स, ये सब कुछ है, ये गवर्नमेंट के प्लान है। अब गवर्नमेंट के बारे में बंदा क्या कह सकता है? यानी कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो लोगों को क्या दे रहे हैं। करोड़ रुपए की गाड़ी, अब तो कोई आम बंदा गाड़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ठीक है सर। और सेले
बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं हमारी गाड़ियों की। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग अपनी रोटी खाएंगे, वो गाड़ियाँ परचेज करें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस वक्त बंद है गाड़ियों की जो है। क्या रीज़न है सर? इसकी रीज़न ये है गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, ठीक है। बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ जो इंपोर्ट करवाने वाले हैं जिनका मतलब सिस्टम है इंपोर्ट का, उनकी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही है, लेकिन इंपोर्ट में गाड़ी बहुत महंगी पड़ रही है, हद से ज़्यादा महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो सर जो ग्राहक आते होंगे उनकी कोई डिमांड के मुताबिक चीज़ें हैं? देखिए, जो ग्राहक आते थे पहले छोटी गाड़ी का, ठीक है, अब छोटी गाड़ी का कस्टमर ही कोई नहीं है। वो आते हैं बड़ी गाड़ी की, वो कहते हैं जी आके जी हम 80 लाख की सिविक लेनी है। 80 लाख की सिविक लेने से अच्छा बंदा 1 करोड़ भर के रिवो ले ले, रोको ले ले, कोई ऐसी चीज़ ले ले। क्योंकि अभी जो रिसेंटली प्राइस है सिविक की, वो भी 1 करोड़ 4 लाख 5 लाख रुपया तकरीबन हो गई है। तो इसलिए कस्टमर कह रहे हैं कि छोटी गाड़ी, अबल तो कस्टमर आ ही नहीं रहा। तो सर पिछले साल इसका क्या रेट था? पिछले साल इसका रेट जो था फॉर्चूनर था, वो 1 करोड़ 5-6 लाख रुपए था इसका रेट। और अभी जो फॉर्चूनर रिसेंटली जा रहा है लेजेंडर नया, वो 2 करोड़ प्लस है उसकी प्राइस, ठीक है, 2 करोड़ 5-6 लाख रुपए प्राइस है। और कस्टमर जो परचेज़ करने वाले वो परचेज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर कस्टमर मार्केट में आ ही नहीं रहा है। यानी कि अब मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रही है। जी, मार्केट बिल्कुल अभी तक डाउन जा रही है अभी फ़िलहाल। तो सर अब ऑन कितना लेते हैं आप? ऑन बेसिकली हमारा जो सिस्टम है ना, हम लेते हैं 21-22 मॉडल गाड़ी, ठीक है। अगर हम वैसे परचेज़ करें दूसरी न्यू 0 मीटर, तो उस पर हम तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए ऑन लेते हैं, ठीक है। और ओल्ड पे वो जारी बात है, जिस बंदे ने गाड़ी लेनी है उसने अपना देख के ही, मतलब अपना रोजी रोटी के लिए ही लेनी होती है, ठीक है। वो जिस हिसाब से भी बंदा। सर कोई गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहते हो, क्योंकि आपका तो ये कारोबार है ना, आप अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप कह रहे हैं बंद हो गया, तो गवर्नमेंट से आप कोई डिमांड? हम गवर्नमेंट से डिमांड ये करते हैं कि गाड़ियों की प्राइस कम की जाए, ठीक है। और दूसरी ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ओपन किया जाए, ताकि ताजर का काम और सेल टैक्स को भी कम किया जाए, या सेल टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा कि इनका यही कहना था कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो ये इंपोर्ट और ये जो एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस हैं, जो गरीब आदमी है 660 सीसी की वो अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के वो अदारे जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसी गाड़ियाँ प्रोड्यूस की जाएँ जो पाकिस्तानी शहरों के लिए ईजी हो परचेज करना। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।